हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाई जयशंकर झा। आज इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो प्रोज सेक्शन से था, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता था, तो कुल उसमें हमको लगता है 35-40 ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें भी उतना 35-40 ऑब्जेक्टिव होगा। इस 80-90 ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप निश्चित रूप से 40 जो बुक से ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन इसी में से रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, और देखें हैं तो बहुत बढ़िया। इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज द पोइनर ऑफ डैश पोएम, तो इसका हो जाएगा मेटाफिजिकल। ठीक है, जॉन डॉन वाज द पोइनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, तो इसका हो जाएगा रोमन कैथोलिक। ठीक है ना, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, तो हो जाएगा रोमन कैथोलिक। छठा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन तीसरा ही क्वेश्चन है, तो आपको इस पॉइंट नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन और उसका आंसर जानना जरूरी है। ठीक है, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑक्सफोर्ड। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी, यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी उन्हें छोड़ने के लिए दबाव दिया गया, तो ऑक्सफोर्ड होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है ये, जॉन डॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ डैश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉ एंड थियोलॉजी। ठीक है ना, जॉन डॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ लॉ एंड थियोलॉजी। जॉन डॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ लॉ एंड थियोलॉजी। ठीक है, अगला है, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर डैश, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सटायर्स होगा ये। ठीक है ना, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सटायर्स, मतलब इसका मतलब होता है व्यंग या ताना, जो व्यंग्यात्मक होता है ना। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सटायर्स। ठीक है, चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ, तो ये पोएट्री जो है वार का है। ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएट्री ऑफ वार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका नहीं, वार तो नहीं होगा ये, इसका होना चाहिए सेपरेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ सेपरेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश स्टेंजा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश स्टेंजा, तो 5 हो जाएगा। द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे डैश, तो इसका हो जाएगा स्वेल। ठीक है, द स्पीकर्स बिलव्ड साइज, तो इसका हो जाएगा स्वेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फॉर थिंक हिम डैश, तो इसका हो जाएगा एनी इल। द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फॉर थिंक हिम डैश, तो हो जाएगा एनी इल। वाल्ट व्हिटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ, वाल्ट व्हिटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ, तो हो जाएगा अमेरिकन कैनन। ठीक है ना, वाल्ट व्हिटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट है अमेरिकन कैनन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, who among them is the father of free verses poem, तो इसका हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, the who among them is the father of free verses poem, तो होगा वाल्ट व्हिटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ, तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है वाल्ट व्हिटमैन का ही रचना है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एंड what I assume you shall assume, and what I assume you shall dash, तो हो जाएगा assume। ठीक है, अगला I dash for good और bad, तो इसका हार्बर हो जाएगा I harbor for good और bad। I dash myself and sing myself, तो इसका हो जाएगा lean। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं, इसका हो जाएगा A, I celebrate myself and sing myself। I celebrate myself and sing myself, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल डैश, तो हो जाएगा एनर्जी। ठीक है ना, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल, तो हो जाएगा एनर्जी। अगला माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड
फ्रॉम दिस सोयल, तो इसका हो जाएगा दिस एयर, ठीक है ना। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोयल, तो इसका हो जाएगा दिस एयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर W.H. Auden, फॉर W.H. Auden पोएट्री वाज अ डैश गेम, तो इसका हो जाएगा सीरियस गेम। तो फॉर W.H. Auden पोएट्री वाज अ सीरियस गेम, ठीक है। फॉर W.H. Auden पोएट्री वाज ए सीरियस गेम। अगला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द डैश इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो इसका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन डी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश विल नॉट लास्ट, तो इसका हो जाएगा नर्स फ्लावर्स। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश विल नॉट लास्ट, तो नर्स फ्लावर्स हो जाएगा। अगला है, नर्स टू द डैश आर गॉन, नर्स टू द डैश आर गॉन, तो इसका हो जाएगा ग्रेव, ठीक है ना। नर्स टू द ग्रेव आर गॉन। अगला है, आर्म्स राइज्ड स्टिफी टू रिप्रूव इन फॉल्स डैश ऑफ लव, ठीक है। इसका हो जाएगा एटीट्यूड, आर्म्स राइज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स, तो डैश, तो यहाँ पे एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश, तो इसका हो जाएगा फ्रीज। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश, तो हो जाएगा फ्रीज। जॉन किट्स इज वेल नोन फॉर डैश पोएट्री, किस प्रकार के पोएट्री के लिए ये जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमांटिक, ठीक है ना। जॉन किट्स इज वेल नोन फॉर डैश पोएट्री, यानी कि रोमांटिक पोएट्री। आप सबको अच्छा लगता होगा, मुझे आशा है, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन डैश, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट, बॉक्सिंग, पोएट्री, ऑल ट्रू है, ठीक है। चलिए, जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ पोइट वाज फायर्ड अप बाय डैश, तो इसका हो जाएगा फेरी क्वीन, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम ए पोइट वाज फायर्ड अप बाय डैश, तो हो जाएगा फेरी क्वीन, ठीक है। द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज, द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ठीक है। चलिए अगला है, द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज पब्लिश्ड, पहला था कब, इन कौन सा इसका पोएम फर्स्ट था, तो ये होगा लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। और ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1814, 1814, ठीक है ना। द फर्स्ट पोएम्स बुक ऑफ जॉन किट्स वाज डैश, तो इसका हो जाएगा पोएम। द फर्स्ट पोएम्स बुक ऑफ जॉन किट्स वाज, तो पोएम्स था, ठीक है। चलिए, which of the poem of John Keats is well appreciated by Wordsworth, तो इसका होगा Endymion, which of the poem of John Keats is well appreciated by Wordsworth, इसका होगा Endymion, ठीक है। अगला है, डैश राइटर इन द स्काई, तो सैलोज हो जाएगा, ठीक है। सैलोज ट्विटर इन द स्काई, ठीक है। चलिए, वाल्टर डेला मरे वाज अ डैश राइटर, कहाँ के थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। वाल्टर डेला मरे ब्रिटिश राइटर थे। वाल्टर डेला मरे इज नोन फॉर डैश, तो इसका हो जाएगा सेंसिटिव कंसर्न्स। वाल्टर डेला मरे इज नोन फॉर सेंसिटिव कंसर्न्स ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। अगला है, वाल्टर डेला मरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश ऑफ मॉडर्न लाइफ, इसका हो जाएगा इन ह्यूमन कंडीशन। वाल्टर डेला मरे मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डेला मरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो हो जाएगा इन ह्यूमन कंडीशन। अगला, वाल्टर डेला मरे अवार्डेड विद डैश बाय क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना। इनको किस प्राइज से नवाजा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। इनको नोबेल पीस प्राइज से अवार्डेड किया गया था एलिजाबेथ के द्वारा, ठीक। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैश वाज सी, तो इसका ऑप्शन होगा लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, आई थिंक सी वाज द मस्ट डैश लेडी, तो इसका हो जाएगा अगली, ठीक है ना। आई थिंक सी वाज द मस्ट अगली लेडी,
ठीक है। अगला है बट ब्यूटी डैश ब्यूटी पासेस, तो इसका हो जाएगा वानिसेस, बट ब्यूटी वानिसेस ब्यूटी पासेस। अगला द ऑथर ऑफ एन एपिटाफ इज, तो W.H. ऑर्डेन, आप तो लेखक का नाम तो जरूर याद कर लीजिए, उनके बारे में उनका डेट ऑफ बर्थ सब बहुत ही पूछा जाता है। द ऑथर ऑफ एन एपिटाफ इज W.H. ऑर्डेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक। एन एपिटाफ इज अ फ्रेज और फ्रॉम ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज, तो इसका हो जाएगा डाइड, ठीक है ना। एन एपिटाफ इज अ फ्रेज, एपिटाफ क्या है, तो फ्रेज है, और क्या, और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटेन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, ठीक। चलिए अगला है द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्ड टू द डैश कंट्री, तो इसका हो जाएगा वेस्ट, ठीक है ना। द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्ड टू द वेस्ट कंट्री। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा आप मेरा प्रयास वो भी बताइएगा। द सोल्जर वाज कंपोज्ड बाय, तो इसका हो जाएगा रूपर्ट ब्रोक, सबको पता है, ठीक है। बस दूसरा क्वेश्चन है W.B. Yeats डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रोक एज अ डैश यंग मैन इन इंग्लैंड, तो इसका हो जाएगा हैंडमेस्ट, यानी कि सबसे सुंदर व्यक्ति, ठीक है ना। W.B. Yeats डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रोक एज अ डैश यंग मैन इन इंग्लैंड, तो इसका हो जाएगा हैंडमेस्ट, यानी कि सबसे सुंदर। द पोएम द सोल्जर गिव्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ठीक है। रूपर्ट ब्रोक वाज डाइड बिकॉज ऑफ, ये इनका मृत्यु जो हुआ था उसका रीजन क्या था, तो सेप्टिसीमिया हो गया था इनको, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, रूपर्ट ब्रोक वाज डाइड बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया। अगला रूपर्ट ब्रोक इज रिमेम्बर्ड एज डैश पोएट, इसका हो जाएगा वार पोएट। रूपर्ट ब्रोक इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट। अगला है द पोएम द सोल्जर इज अ काइंड ऑफ डैश पोएम, तो हो जाएगा सोनेट, ठीक है ना, डी। The poem The Soldier is a kind of sonnet. A sonnet is a poem of dash lines. इसका हो जाएगा 14, ठीक है। Sonnet is a poem of 14 lines, ठीक। अगला है The first 8 lines of sonnet is called. तो फर्स्ट जो 8 लाइन्स है सोनेट का वो ऑक्टेवा कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। और The last 6 lines of sonnet is called sestet, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ डैश फील्ड, तो इंग्लैंड होगा यहाँ पे। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ इंग्लैंड फील्ड, ठीक है। अगला इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट, तो इसका हो जाएगा कंसेलेड, ऑप्शन सी। 12वां ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथ डैश एयर, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथ इंग्लिश एयर, ठीक है। तो कोई ये प्रश्न है, ए पल्स इन द डैश माइंड ऑन माइंड नॉलेज, तो इसका हो जाएगा एटर्नल, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन T.S. इलियट बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में, ठीक है। बॉर्न हुआ था इनका अमेरिका में, लेकिन ये बाद में जाके सेटल्ड हो गए थे इंग्लैंड में। जो ये क्वेश्चन है T.S. इलियट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है T.S. इलियट वाज एंड डैश इन रिलीजन, इनका धर्म क्या था, तो एंग्लो कैथोलिक थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। T.S. इलियट वाज ए डैश इन पॉलिटिक्स, तो इसका हो जाएगा रॉयलिस्ट, हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। T.S. इलियट वाज ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। अगला है T.S. इलियट वाज अवार्डेड विथ डैश इन 1948, यानी कि 1948 में इसको क्या अवार्ड दिया गया था, तो नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। T.S. इलियट वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1948 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटेन बाय T.S. इलियट, तो आप इसमें नोट को हटा दीजिए, ठीक है। नोट को अगर हटा देंगे तो बचता है क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटेन बाय T.S. इलियट, ठीक है। तो इसमें सी को हटा दिया, ड्रम टैप जो है ये हटा दीजिए, तो बचता है एस वेडनेसडे, फिर आ गया द वेस्टलैंड और 4 क्वार्टर्स, ये तीनों का तीनों पोएम T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया। अगला द पोएम मैकियावेली द मैस्टिक कैट टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ठीक है। इसका 7 का हो जाएगा सी। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश आपको मिल जाएगा। इसके बाद
द म्यूजिक ऑफ द पोएम मैकियावेली वाज कंपोज्ड बाय, तो इसका हो जाएगा लोएड वेबर, ऑप्शन ए। द ऑथर ऑफ द फेयर हेमन इज, तो इसका केकीएन दारूवाला है, आप लोगों को पता ही होगा। केकीएन दारूवाला वाज अवार्डेड विथ, तो इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बोथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, द थीम्स ऑफ द पोएट्री, द थीम्स ऑफ द पोएट्री केकीएन दारूवाला इज डैश, तो डेथ, ठीक है, डेथ, लव और डोमिनेशन ऑफ कैनिज्म, तो इसका ऑल ट्रू है, इसलिए डी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय दारूवाला, तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया, रेस्ट और इनके द्वारा लिखा गया, आपको याद कर लेना है, ठीक है, इस ऑप्शन को भी। द ऑथर ऑफ द फेयर हेमन इज अ, और फेयर हेमन का ऑथर कौन है, सबको पता है, होना चाहिए। द ऑथर ऑफ फेयर हेमन इज क्या थे, तो ये इसमें इनका पूछा जा रहा है, जोरोस्ट्रियन थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। द वंडरिंग घोस्ट लाइट्स डैश पासर बाय, तो इसका हो जाएगा फ्राइटेंड, ऑप्शन बी। अगला है द ग्रे एस दैट डैश ऑल, तो इसका हो जाएगा सैलोज, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों का एग्जाम कल ही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपको देखना, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द घाट इज लिटरेटेड विथ, तो इसका हो जाएगा एस, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 11वां है द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड, तो इसका हो जाएगा फॉरगेट, ठीक है, तो फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड, तो फॉरगेट्स हो जाएगा। 12वां है आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉर गेटफुलनेस, तो इसका हो जाएगा सीन, ठीक है, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द शीन ऑफ फॉरगेटनेस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां, द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स, तो हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। चलिए द ऑथर ऑफ द स्नैक पोएम इज, तो स्नैक का जो ऑथर है आप सबको पता है, D.H. लॉरेंस है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला है थ्रू स्नैक पोएम द पोएट्री ट्राई टू एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ डैश, तो इसका हो जाएगा प्रिमिटिव, ठीक है, ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द वर्क ऑफ D.H. लॉरेंस, तो नोट को हटा दीजिए और इसमें से ऑप्शन ए को भी हटा दीजिए, तो जो बच रहा है कलेक्शन ऑफ पोएम, प्लम्ड सरपेंट, द रेनबो, ये सब जो है ना D.H. लॉरेंस का वर्क है। द स्नैक सीम्ड टू पोइट लाइक ए किंग इन एग्जाइल, हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, द स्नैक लुक्ड एट द पोएट, तो इसका हो जाएगा वैग्यूली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। द पोएट थ्रू द डैश एट स्नैक, तो हो जाएगा क्लमसी लॉग, ऑप्शन सी में सही है। फ्रॉम वेयर द स्ट्रेंज सेंट वाज कमिंग, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम क्रैबो ट्री, ठीक है। अगला द स्नैक इज द पोएम ऑफ व्हाट कलर, तो ब्लैक एंड येलो हो जाएगा, स्नैक का कलर था ब्लैक एंड येलो। चलिए सबसे अंतिम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास इज एन डैश पोएटेस, तो हो जाएगा एंग्लो इंडियन, ठीक है। कमला दास इज एन इंग्लिश एज वेल एज मलयालम पोइट्स भी थे, इंग्लिश और मलयालम पर इनका अच्छा पकड़ था, ठीक है। अगला है द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज कंपोज बाय, सबको पता है कमला दास होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश पोएम, तो हो जाएगा लव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस एंड, कौन मूव कर रहा था, स्नैक्स हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी, जब कोई नहीं रहता है घर में तो स्नैक आ जाता है। कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जब मलयालम में अच्छा खासा पकड़ था इंग्लिश के अलावा, तो रिस्पेक्ट तो इंग्लिश के अलावा मलयालम में ही मिला होगा ना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास इज, तो माई स्टोरी, यानी कमला दास का जो आत्मकथा है वो माई स्टोरी है। तो इस प्रकार से प्रोज और पोएट्री दोनों का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कल के एग्जाम के दृष्टिकोण से कंप्लीट हो गया। बच रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, बस आप ये वीडियो को एक दो बार देख लें, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लें, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है हमसे इंपॉर्टेंट PDF सबके लिए, तो ग्रुप आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।